सत्यनारायण कथा सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों में लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। दोस्तों, सत्यनारायण भगवान श्री विष्णु को ही कहा जाता है। भगवान विष्णु जो कि समस्त जग के पालनहार माने जाते हैं, लोगों की मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने और उनकी कथा सुनने से मनुष्य मात्र के सभी कष्ट मिट जाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के रेखा खंड में मिलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको सत्यनारायण की कथा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेता महर्षि श्री सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में बिना वेद विद्या के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसका कोई सरल उपाय है जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? इस पर महर्षि सूत ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से किया था। तब स्वयं भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को जो विधि बताई थी उसे मैं दोहरा रहा हूँ। भगवान श्री विष्णु ने नारद को बताया था कि संसार में लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं अंत में परम धाम जाने के लिए एक ही मार्ग है, सत्यनारायण व्रत अर्थात सत्य का आचरण, सत्य के प्रति अपनी निष्ठा, सत्य के प्रति आग्रह। सत्य ईश्वर का ही रूप है, उन्हीं का नाम है। सत्याचरण करना ही ईश्वर की आराधना करना है, उनकी पूजा करना है। इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक संतानंद नाम के दीनहीन ब्राह्मण थे। भिक्षा मांगकर अपना व परिवार का वह भरण पोषण करते थे, लेकिन वे सत्य के प्रति निष्ठावान थे, सदा सत्य का ही वह आचरण करते थे। उन्होंने सत्याचरण व्रत का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने इस लोक में सुख का भोग करते हुए अंतकाल सत्यपुर में प्रवेश किया। इसी प्रकार एक काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले व्रती थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थबद्ध होकर भी सत्यवर्ती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु बनिक व तुंगध्वज नामक राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्य व्रत का संकल्प लिया, लेकिन स्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु बनिक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प किया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु बनिक ने अपना संकल्प भुला दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया। फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। देव योग से रत्नसारपुर में ससुर दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा। वहाँ के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। कारागार से मुक्त होने पर दंडी स्वामी से साधु बनिक ने झूठ बोल दिया कि उसकी नौका में रत्न आदि नहीं बल्कि लता पत्र है। उसके इस झूठ के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उसने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत रख उनकी पूजा की। उधर साधु बनिक के मिथ्याचार के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। साधु बनिक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु बनिक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वह हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाव बनिक और दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने भी बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा हमें करनी चाहिए। हमें सत्यनारायण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करते तो उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों द्वारा की जा रही पूजा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस पूजा को संपूर्ण करने के दो मुख्य प्रकार हैं, व्रत और कथा। कुछ लोग
भगवान श्री विष्णु जी के व्रत कर इस आयोजन को पूर्ण करते हैं, तो कुछ जन घर में सत्यनारायण की पूजा को कराकर इसे पूर्ण रूप देते हैं। सत्यनारायण जी की पूजा को विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूरा करवाया जाना चाहिए। पूजा को करने के लिए सबसे उत्तम समय प्रातः काल 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बताया जाता है। दोस्तों, इस पूजा में दिन भर व्रत रखा जाता है। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहाँ एक अल्पना बनाया जाता है और उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी के चारों पाइयों के पास केले के पत्तों से सजावट किया जाता है। फिर इस चौकी पर अष्टदल या स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बीच में चावल लाल रंग का कपड़ा बिछाकर पान सुपारी से भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। तब भगवान सत्यनारायण की तस्वीर उस आसन पर रखी जाती है। श्री कृष्ण या नारायण की प्रतिमा की भी स्थापना की जाती है। सत्यनारायण की दाहिनी ओर शंख की स्थापना की जाती है। वह साथ ही पवित्र या स्वच्छ जल से भरा कलश भी रखा जाता है। कलश पर शक्कर या चावल से भरी कटोरी भी रखी जाती है। कटोरी पर नारियल रखा जाता है। बाईं ओर दीपक रखा जाता है और चौकी के आगे नवग्रह मंडल बनाए जाते हैं। इसके लिए एक सफेद कपड़े को बिछाकर उस पर 9 जगह चावल की ढेरी रखा जाता है। तब पूजा की शुरुआत की जाती है। प्रसाद के लिए चरणामृत, गेहूं के आटे से बनी पंजीरी, फल आदि को कम से कम सवाया मात्रा में लिया जाता है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद इंद्र आदि 10 दिक्पाल की, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के बाद सत्यनारायण की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण के बाद माँ लक्ष्मी व अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। पूजा में सभी तरह की पूजा सामग्रियों का प्रयोग होता है और ब्राह्मण द्वारा सुनाई जा रही कथा को ध्यान पूर्वक सुना जाता है। सत्यनारायण जी की पूजा के बाद सभी देवी की आरती की जाती है और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण किया जाता है। श्री सत्यनारायण की पूजा महीने में एक बार पूर्णिमा या संक्रांति को किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी जानकारी सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में और सत्यनारायण पूजा से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।